हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। दोस्तों, गणपति की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आप मुझसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे healtruly.com पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आप डिसीजन लेते हो लेकिन आप उस पर खड़े नहीं रह पाते, आप उसे निभा नहीं पाते, आप उसे बीच में छोड़ देते हो, ठीक है, तो ये वीडियो यानी कि आप अपने चॉइसेस पे स्टिक नहीं कर पाते, स्टिक नहीं रह पाते, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम इसके पीछे के कारण जानेंगे। और अगर वो कारण आपने अच्छे से समझ लिए ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ऐसा कोई भी गोल नहीं है जो आप हिट ना कर पाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने डिसीजंस पे खड़े ना रह पाओ। ठीक है, तो चलो समझते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, देखो दोस्त, हम सब ना कभी क्या डिसाइड करते हैं। मान लो एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि मुझे एक्सरसाइज करनी अब शुरू करना है, ठीक है, या मुझे हेल्दी डाइट अपने लाइफ में शामिल करनी है। चाहे तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना मान लो करियर स्विच करना है, या फिर मान लो वैकेशन पे जाना है ना, अभी मुझे ब्रेक लेना है। डिसीजन कुछ भी हो सकता है। आपने हो सकता है छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बट द थिंग इज कि जब आपने सोचा और जब करने की बारी आई तो आपने उसको कुछ दिन किया और फिर आपने उसे छोड़ दिया। तो क्यों? आप ऐसे इस पे क्या क्या करोगे आप ऐसा कि आप किसी भी कुछ भी जो आपने सोचा आप उसे पूरा कर लो? तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, जो है कि देखो दोस्त, डिसीजन लेना अलग बात होती है, उसे निभाना अलग बात होती है। सबसे पहले ये समझो, ठीक है। जब हम डिसीजन लेते हैं तो ये एक मेंटल प्रोसेस है, एक मेंटल इवेंट है। ये दिमाग का काम है, सोचने का काम है, ठीक। ले लिया, क्लैरिटी आई, आपने ले लिया डिसीजन। बट जब करने की बारी आई, ठीक है, तब वहां पर आपने उसे कुछ दिन किया, छोड़ दिया। रीजन क्या था? क्या चाहिए आपको उसे निभाने के लिए? दो चीज़ों, जब निभाने की बात आती है तो दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होती है एनर्जी और दूसरी होती है पेशेंस। देखो, अगर आपकी एनर्जी देखो लिमिटेड होती है, हम सबके पास एनर्जी दिन के काम करने के लिए लिमिटेड होती है। ओके, अगर आपकी एनर्जी स्कैटर्ड रहेगी, बिखरी हुई रहेगी, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या आपसे डिमांड कर रहा है, किस लेवल की एनर्जी आपसे डिमांड कर रहा है, ठीक है। अगर वो स्कैटर्ड रहेगी तो क्या होगा? आप कुछ दिन करोगे फिर थक जाओगे। कुछ भी हो सकता है, पढ़ना, खाना पीना, कुछ भी, किसी भी चीज़ को, कुछ भी हो सकता है, ये किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। द थिंग इज कि यू रिक्वायर एनर्जी, ठीक है। तो वो स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। तो अपनी एनर्जी पे ध्यान दो कि आप उसको कहाँ लगा रहे हो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, पेशेंस। अगर आपने अपने आप को यही नहीं बताया है दोस्त कि आपको धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी, पेशेंस चाहिए होगा इस काम के लिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पे आपको चैलेंजेस फेस आप ना करो। ऐसा कोई गोल नहीं है जिसमें आप ये सोचो चलो स्मूथली चला जाए। डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेके जा रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ सवाल ही यही है कि आप छोड़ क्यों दे रहे हो। द थिंग इज कि पेशेंस की कमी, आपके अंदर धैर्य की कमी है। आपको तुरंत चाहिए चीज़ें, तो आप अपने पेशेंस पे ध्यान दो, धैर्य, आप अपने अंदर धैर्य लेके आओ, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है कि आपकी आप अपने आप से विल पावर की गलत एक्सपेक्टेशन रखना। देखो, हम सोचते हैं कि मोटिवेशन क्या होती है, मोटिवेशन हमेशा हाई रहेगी हमारी, ऐसा नहीं है दोस्त। जो हमारी विल पावर होती है ना, वो एक बैटरी की तरह होती है जो यूज़ होने पे ड्रेन हो जाती है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो अगर आपकी डिसीजन सिस्टम और हैबिट से बैक्ड नहीं है तो मतलब 90% चांसेस हैं कि आप अपने डिसीजंस पे
खड़े नहीं रहोगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका दूसरा कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है विल पावर की वो गलत है अपने आप से। ठीक है, तीसरी चीज है आपके इमोशंस का इंटरफेरेंस, ये समझो आप। ठीक है, जब आप डिसीजन लेते हो तो आपका लॉजिकल माइंड, आप अपने लॉजिकल माइंड से लेते हो, वो उसका काम है, लेकिन जब उसे करने की बारी आती है तो वहां पर आपके इमोशंस जाग जाते हैं। ठीक है, ये हम सबके साथ है, ये ह्यूमन नेचर है भाई। जब तक वो दिमाग का काम है आपने ले लिया तुरंत, वो लॉजिकल माइंड का काम है, लेकिन जब आपका एक्चुअली काम करने की बारी आती है तो हमारे इमोशंस जाग जाते हैं, और तब हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है वो ओवर पावर हो जाता है हमारे इमोशनल ब्रेन से। ठीक है, जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं वो इस पे काम करते हैं, वो इसे समझते हैं, उसे अंडरस्टैंड करते हैं कि अच्छा ये चीज़ें हैं, ऐसा है। ठीक है, और मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से बता रखा है कि आपको इससे कैसे डील करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन वाली वीडियो में। ओके, तो आप वहाँ पे वो देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, जो मैं आपको अवेयर करवाना चाहती हूँ कि आपके इमोशंस का इंटरफेरेंस होता है जब भी आप सोचना एक डिफरेंट चीज़ है, काम करने में ये सारी इस चीज़ के लिए अवेयर रहना कि भाई ये सारी चीज़ें आती है। आप बोर महसूस करोगे, आप लेजी महसूस करोगे, आप महसूस करोगे कि महसूस ये चीज़ नॉर्मल है, ये इमोशंस आने नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन आपके लॉजिकल माइंड को इमोशनल ब्रेन आपका ओवर पावर ना करे, उसके लिए क्या चीज़ें करनी है, क्या उसे कैसे डील करना है, ये अगर आपको नहीं पता होगा तो आप अपने गोल पे गिव अप कर दोगे, आप अपने डिसीजन पे गिव अप कर दोगे। कहने का मतलब ये है, आपको समझाने का मतलब ये है। ठीक है, समझ आ गई बात? ठीक है, चौथी चीज़ आती है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी डिसीजन मेकिंग में और उस पर स्टिक रहने में, आपका वाई, क्यों। जितना जब आप डिसीजन लेते हो, ज़्यादातर देखा गया है कि आप अपने गोल पे गिव अप ही इसलिए कर देते हो भाई क्योंकि, या कर दोगे अगर आपका डिसीजन के पीछे का जो रीज़न है वो सुपरफिशियल हो। कहने का मतलब है कि अगर वो रीज़न अगर स्ट्रांग नहीं है, वो रीज़न अगर क्लियर नहीं है, तो क्या होगा, आपके पास जब चैलेंजेस आएंगे ना, जब आप ये सारे चैलेंजेस फेस करोगे ना, उस डिसीजन मतलब उस डिसीजन पे स्टिक रहने के लिए जो भी आप प्रोसेस है आपका, जो भी आप काम कर रहे हो, और चैलेंजेस आए तो आप भाग खड़े होते हो। द रीज़न इज़ कि आपका वाई जो होता है वो स्ट्रांग नहीं होता है। अब मान लीजिए किसी का है कि यही ले लो, एक्सरसाइज ही ले लो, किसी के पीछे का रीज़न है कि मुझे अच्छा दिखना है इसलिए मुझे एक्सरसाइज करनी है। ओके, किसी के पीछे का रीज़न ये है कि मुझे 50 साल, जब मैं 50-60 पे पहुंचूं तो मुझे एक्सरसाइज इसलिए करनी है क्योंकि मुझे अपने बच्चों के साथ में खेल सकूं। ठीक है, उनके साथ में खड़ी रह सकूं। तो अब आप बताओ क्या ज़्यादा है, मतलब क्या ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है आपको? जब आपके रीजंस सुपरफिशियल नहीं होंगे, ठीक है, और स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, वो आपको हेल्प करेंगे। वही आपको चैलेंजेस से जब आप गिव अप करने के लिए सोचोगे ना, वही आपको दोबारा खड़ा करते हैं कि आपने क्यों, तभी ऐसा कहा जाता है वो याद करो कि क्यों तुमने ये चीज़ डिसाइड करी। जितना तुम्हारा क्यों स्ट्रांग रहेगा तुम उसे छोड़ के भागोगे नहीं। ठीक है, तो अपने क्यों पे को समझो, तुम्हारा क्यों कितना क्लियर और कितना स्ट्रांग है उस पे ध्यान दो। ठीक है, वो बताएगा। ओके, फिफ्थ वन इज तुम्हारा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो तुम्हारा ये चीज़ थी आपकी ये चीज़ थी कि वाई। फिफ्थ वन इज कि आपका आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। अब ये क्या चीज़ है? किसी भी डिसीजन मेकिंग में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी डिसीजन मेकिंग में नहीं, किसी भी डिसीजन को फॉलो करने के लिए, उस पर काम करने के लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका डिसीजन
आपकी आइडेंटिटी के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, मेरे दोस्त, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना कि अगर आपका डिसीजन आपकी आइडेंटिटी के साथ अलाइन नहीं है तो आप उस पर ज़्यादा समय तक खड़े नहीं रह पाओगे। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए, जैसे कि आपने डिसाइड किया, मान लो कि मुझे सिंपल सी है कि मुझे कल से 5 बजे से, मैं 5 बजे से सुबह उठना है मेरे को, लेकिन अगर मैं आज भी अपनी आइडेंटिटी को एक नाइट आउल की तरह देख रही हूँ, आज भी मैं अपने आप को रात में जगने वाले प्राणी जैसा मतलब उस तरीके से अगर मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करती हूँ, तो मेरे लिए सुबह उठना ज़्यादा लंबे समय तक मेरे को, मैं उस पर चल नहीं पाऊँगी। वो मेरी आइडेंटिटी मेरे उस डिसीजन के विरुद्ध खड़ी रहेगी, तो मैं उस डिसीजन को फॉलो नहीं कर पाऊंगी ज़्यादा लंबे समय तक। तो आइडेंटिटी, आप कोशिश कीजिए, कहने का मतलब ये है कि आपके डिसीजंस आप क्या ले रहे हो, ये डिसीजन मेकिंग में इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी डिसीजन लो वो आपकी आइडेंटिटी से अलाइंड हो। अब कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन है, अब वो क्या सोच रहा है करियर में कि अभी चलो एक्सेप्शनल तो चलो कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ लॉन्ग रन वाली जो चीज़, जो हम स्टिक करने की बात बोल रहे हैं। अब मैंने, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर वो कहे कि अब मैं एमबीए करके इसमें बनाऊंगा करियर, ठीक है, चलो उसने कर भी लिया, वो ज़्यादा समय तक उस पर स्टिक रहेगा? खुद सोचो, खुद सोचो, रह पाएगा वो? नहीं रह पाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आपके डिसीजंस, पहली बात तो उसको बहुत जो फेस करेगा करेगा, लेकिन द थिंग इज़ कि कहने का मतलब, मेरा आपको समझाने का मतलब ये है कि आपके डिसीजंस आपकी आइडेंटिटी की अलाइनमेंट में हो तो बेहतर है, ठीक है, या फिर आप उससे उस तरीके से अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करो, खुद को वो बिलीफ सिस्टम अपना क्रिएट करो कि जो आपके उसके साथ अलाइन करता है। समझ रहे हो? अपने वाई को क्लियर करो, ये सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब है आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए उसके साथ, आपके डिसीजन के साथ। तो हमने ये सारी चीज़ों को समझा। ओके, ये सारे पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इसको समझोगे अच्छे से। अब ये सवाल आता है कि अब स्टिक कैसे करें? ठीक है, हमने ये सारे पॉइंटर्स को समझा। 3 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको स्टिक रहना है तो आपका वाई डिसीजन में बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग और आपका क्लियर कितना ज़रूरी है समझना आपके लिए कि ये चीज़ है, इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ, और वो कितना स्ट्रॉन्ग है, सुपरफिशियल नहीं है, तो आपके लिए बढ़िया जाएगा। ठीक है, चैलेंजेस आएंगे, मान के चलो, ठीक है, पेशेंस और एनर्जी की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है, समझ रहे हो? आइडेंटिटी के कॉन्फ्लिक्ट, ऐसी चीज़ों को डिसाइड कर लेना कि जो मेरे आइडेंटिटी के विरुद्ध है पूरे दिन। अब मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि मैं, मान लीजिए कि मैं कुछ भी आप ले लीजिए, मेरी आइडेंटिटी कुछ है, मैंने डिसाइड कुछ कर लिया और मैंने किया भी, फिर मैं 4 दिन बाद उसको मैंने छोड़ दिया, ये इसी वजह से छोड़ दिया क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसकी वजह से छोड़ दिया। तो इस तरीके से डिसाइड करो। तो ये सारे फैक्टर्स थे, और इमोशंस जब, ये सबसे कॉमन है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे बड़े से बड़े डिसीजन को लेने और उसे फॉलो करने से लेकर के एक छोटे से कि क्या खाना है आपको ये डिसाइड करना, इसमें भी, उस पर भी स्टिक रह पाना, इसमें इमोशंस की इंटरफेरेंस को अगर आप नहीं समझोगे, और जिसने ये चीज़ समझ ली, मैं आपको इस बात के लिए सुनिश्चित कर रही हूँ कि ऐसा कोई गोल नहीं है जो आप पूरा ना कर पाओ। अगर आपने इमोशंस को समझ लिया कि भाई ये चीज़ें आ रही हैं, इट्स ओके, काम पे करो, क्योंकि जिस माइंडसेट से आपने जिस चीज़ को डिसाइड करी थी वही रहना चाहिए। ये अपने आप को एक रिमाइंडर देना, ठीक है, यही एक सक्सेसफुल पर्सन और एक ऑर्डिनरी को, दोनों को अलग अलग यही बनाती हैं, ठीक है।
तो यार आई होप आज आपको थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आया होगा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और टिल देन प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना टू माय चैनल एंड टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हम्बल एंड दैट्स इट। बाय बाय, टेक केयर।